श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नासिक मालेगांव में पुण्य शिव महापुराण कथा शुरुआत हो गई है, चल रही है। आज कथा का तीसरा दिन था। कथा में गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है, कुछ नई बातें भी बताई है और पुण्य का क्या अर्थ होता है यह भी बताया है। और देखिए, सोमवार का इस साल का यह आखिरी सोमवार है, तो आपकी कोई मनोकामना और काफ़ी समय से अटकी हुई है तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी व्लॉग चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो उपयोगी रहती है थोड़ी बहुत भी अगर आपके लिए, तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कल इस साल का आखिरी सोमवार है। देखिए, नया साल आ रहा है, नया साल कैलेंडर के हिसाब से है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि 2023 में हमारे सारे कार्य पूरे हो। नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, व्यापार नहीं चलता है, नया मकान नहीं है खुद का, किराए के मकान में रहते हैं, धन संपदा की कमी है, बहुत परेशानी में जीवन निकल रहा है, जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो आप ये सोमवार बहुत अच्छा है, साथ में चतुर्थी भी आ रही है, तो इस उपाय को आप जरूर करना। आपको इस उपाय को करने के लिए चाहिए 108 चावल के दाने। जी हाँ, अक्षत चावल के दाने, खड़े साबुत। ध्यान रखना है, बिल्कुल भी चावल के दाने टूटे हुए नहीं होना चाहिए। साबुत खड़े अक्षत के दाने 108 घर से ही गिनकर लेकर जाना है। कितने दाने? 108 चावल के दाने। और आपको चाहिए थोड़ा सा चंदन। चंदन आप चाहो तो लाल ले लो, आप चाहो तो पीला ले लो। थोड़ा सा लाल चंदन ले लो। महादेव के मंदिर जाओ। मंदिर तो आप रोज ही जाते हो, आप पशुपतिनाथ व्रत भी रख रहे हो कुछ लोग तो, पर इस उपाय को करने के लिए आपको, अगर पशुपतिनाथ व्रत रख रहे हो तो जैसे पूजा अर्चना करते हो, पहले पूरी पूजा अर्चना कर दो, घर आ जाओ, फिर अलग से इस उपाय को करने के लिए आप जाइएगा। और अगर आप रोज मंदिर जाते हो, साधारण जैसे पूजा करते हो, मंदिर जाकर वैसी पूजा करते हो अगर, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। क्या करोगे? लाल चंदन या पीले चंदन से शिवलिंग के ऊपर पहले त्रिपुंड बनाना है, यानी कि 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना है। ऐसा नहीं कि पहले 1 लाइन खींच दी, फिर 2 लाइन खींची, फिर 3 लाइन खींची, ऐसा नहीं करना है। चंदन घोलना, तीनों उंगलियों को डुबाना एक साथ, और तीनों उंगलियों को डुबाकर एक साथ त्रिपुंड खींच देना। त्रिपुंड लगाने के बाद जो 108 चावल के दाने लेकर गए हो, सीधे हाथ की हथेली पर रखना, और हथेली के साथ ही पूरा ऐसी कैसी शिवलिंग पर हथेली टच कर देना, चिपका देना। और हथेली जब तक चिपका के तब तक आप मनोकामना ना बोल दो, पूरी मनोकामना बोल दो। हथेली टच करके रखना, चावल के दाने चिपका के रखना ऐसी की ऐसी, और अपनी दिल की बात बाबा से बोल देना। और फिर उसके बाद उस हथेली को हटाना और 3 बार ताली बजाना, अपनी तकलीफ परेशानी बाबा को बोल देना। बहुत अच्छा मौका मिला है, बार बार नहीं मिलता है ऐसा मौका, आप जरूर कीजिएगा। आप आज की कथा में गुरुजी ने नई बातें बताई है, वह भी हम जान लेते हैं, और एक जो पत्र वाले उपाय वह भी जानते हैं। पहली जानकारी, गुरुजी ने कहा है, एक जगह बैठकर माला करने से पुण्य नहीं मिलता है। भूखे को खाना खिलाने से, दुखी व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल लाने से, प्रशंसा लाने से, भूखे को खाना खिलाने से, प्यासे को पानी पिलाने से, हॉस्पिटल में व्यक्ति अगर बीमार है उसकी हम मदद कर देते तो हम पुण्य के बराबर है। कोई गरीब व्यक्ति है जो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, उसे शिक्षा दिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी जानकारी, गुरुजी ने कहा है, नारी को, पराई नारी को गलत दृष्टि से अगर व्यक्ति नहीं देखता है तो वह पुण्य उसका हजारों लाखों पुण्य के बराबर होता है। वो पुण्य कभी उस व्यक्ति का खत्म होता ही नहीं है। तीसरा पत्र वाला उपाय है। रत्ना रविंद्र माली जलगांव से पत्र लिखा था। उनके पति के पेट में कैंसर बताया था डॉक्टर ने। उनका 12 कीमो, 30 रेडिएशन हो चुका था और वो बहुत बीमार थे, पर उन्होंने गुरुजी द्वारा बताया गया 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री वाला उपाय किया। 1 लोटा जल समर्पित किया, जल झेल के लाई, अपने पति को पिलाया। 1 बेलपत्री रोज बाबा से औषधि के रूप में मांग के लाती थी और वो खिलाती थी। उसके बाद उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत भी किए, और पशुपतिनाथ व्रत करने के बाद जब वो वापस डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए जाते हैं तो उनके पति का ऑपरेशन नहीं होता है और व्यक्ति का कैंसर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अब वह बिल्कुल स्वस्थ। चौथा उपाय, पत्र वाला उपाय है। मात्र 18 घंटे के अंदर व्यक्ति को समय दिया गया था और उन्होंने रात्रि 9 बजे वाला उपाय किया। देखिए, जलगांव से किसी ने पत्र लिखा था, उनके हस्बैंड को, पति को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उनको डबल निमोनिया हो गया था, उनका किडनी लीवर काम करना बंद कर चुका था। डॉक्टर ने कहा था इनके पास केवल 18 घंटे बचे। तब उसी समय उनकी पत्नी ने रात्रि 9 बजे वाला उपाय किया। रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया, जल झेल के लाई और उस व्यक्ति को पिलाया।
फिर वह देखती है कि जब रिपोर्ट वो जांच करवाती है तो उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है। तो ये रात्रि 9 बजे वाला एक उपाय यह भी है, आंवला डालकर 1 लोटे जल में आंवला डालकर महादेव को समर्पित करो और जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को जल पिला दो तो व्यक्ति वेंटिलेटर से भी नीचे उतर जाता है। 5वीं जानकारी उपाय है, गुरुजी ने कहा अगर हम महादेव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वह 1 लोटा जल का फल कभी खाली नहीं जाता है। हम सोच रहे हैं कि हमारी अभी कामना पूरी नहीं हो रही है, फिर भी हम महादेव के मंदिर जा रहे हैं, क्या हमारा हम जो उपाय कर रहे हैं वह काम नहीं आ रहा है, पर ध्यान रखिएगा उसका फल आपको अवश्य मिलता ही मिलता है। बाबा की दर से कोई खाली नहीं जाता है। 6ठी जानकारी, गुरुजी ने कहा है भगवान ने जो हमें शरीर दिया है उसे निंदा करने और सुनने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें हमारे जीवन में एक संकल्प बनाना चाहिए कि हम कभी भी देश की और हमारे सनातन धर्म की कभी निंदा नहीं सुनेंगे और न ही करेंगे। 7वीं जानकारी, दूसरा पुण्य। पहला पुण्य हमने सुना है कि हम पराई स्त्री को अगर गंदी दृष्टि से नहीं देखते हैं तो हमारा वो पुण्य हमेशा साथ रहता है। उसी प्रकार दूसरा यह पुण्य है नीति से कमाया गया पैसा और किसी का अगर दिल नहीं दुखाया, हमने दिल नहीं दुखा के कमाया गया पैसा और नीति से कमाया गया पैसा हमें हमेशा विजय की ओर ले जाता है, हमेशा सुख शांति प्रदान करता ही करता है। 8वीं जानकारी उपाय है शराब छुड़ाने का। एक पत्र आया था जलगांव से, उनके पति बहुत शराब पीते थे, उनका जीवन बहुत कष्ट में था, उनका बहुत कर्जा हो चुका था, वो बहुत परेशान थी, पर वह महादेव के मंदिर जाना नहीं छोड़ा उन्हें। वह रोज़ महादेव के मंदिर जाती थी। घर वाले उन्हें गालियाँ बकते थे, अनशन बोलते थे, फिर भी उन्होंने मंदिर जाना बंद नहीं किया। वो डेली मंदिर जाती थी। फिर अचानक उनके पति की तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और वो महादेव से कहती कि बाबा मैंने आपकी सेवा की है, फिर ऐसी समस्या क्यों आई मेरे सामने। फिर वह क्या करती है, 1 लोटा जल समर्पित करके उस जल को झेल कर लाती है और उस व्यक्ति को जो बीमार है हॉस्पिटल में उन्हें पिलाती है और एक बेलपत्री उनके सीधे हाथ की हथेली पर रखती है और वह जो पुरुष जो बीमार था, जो शराब पीता था, वह संकल्प लेता है कि मैं अब दारू पीना छोड़ दूंगा। और फिर वह देखती है कि आज जो पत्र लिखी है उन्होंने कि उनका पति बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है और उन्हें शराब बिल्कुल छोड़ दी है और उनका सारा कर्जा समाप्त हो चुका है। 9वीं जानकारी पत्र वाला यह उपाय है, गूंगा बच्चा यानी जो बच्चे की वाणी नहीं थी वो बच्चा 7 साल बाद बोलने लग गया। कविता पवार ने औरंगाबाद से पत्र लिखा था, उनका बालक 7 साल का हो चुका था पर वह बोल नहीं पाता था। उन्होंने महादेव पर विश्वास रखा और 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किए, 1 बार नहीं 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किए और आज वो देखा कि वो बालक बोलने लगा है। गुरुजी ने उस बच्चे को व्यासपीठ पे बुलाया था। वह बच्चा बालक गुरुजी के पास बैठा और गुरुजी ने बताया कि यह वह बालक है जो 7 साल बाद उसकी वाणी वापस आ चुकी है। 10वीं जानकारी, गुरुजी ने बताया कि माता की वाणी, पिता की वाणी और गुरु जो बोलते हैं वह स्वयं शंकर ही है। मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह भी शंकर ही है। 11वीं जानकारी पत्र वाला यह उपाय है, धुलिया से पवार जी ने लिखा था 29 अगस्त 2022 को। उनका बेटा केवल 2 साल का था और वह उकलते हुए दूध के बर्तन में गिर जाता है और आप पत्र में सुना होगा, मैंने सुना है कि वो बच्चा उस दूध में उकलता रहता है। जब वह देखते हैं तो पूरा बच्चे का शरीर पूरा जल चुका था। उन्होंने उनके फ़ोटो भी लगाए थे उस बच्चे के। फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि इस बच्चे के पास केवल 30 मिनट ही बचे हैं, यानी आधे घंटे बचे हैं और आधे घंटे के बाद उस बच्चे के प्राण सांसें रुक जाती है। फिर वह क्या करते हैं, बोलने पर विश्वास रखते हैं। हॉस्पिटल के आसपास जो मंदिर रहता है उस मंदिर पर जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं और वह जल झेल कर लाती है और बच्चे को उस पानी की केवल 1 ही बूंद पिलाती है और वो बच्चा जीवित है, स्वस्थ है। आज वो कथा में आया था, गुरुजी ने उसे भी व्यासपीठ पर बुलाया था। 12वीं जानकारी इस कथा की अंतिम जानकारी है। गुरुजी ने कहा है अगली जो कथा होगी वो 2 जनवरी से छत्तीसगढ़ में आशुतोष शिव महापुराण कथा होगी। उस कथा में गुरुजी बताएंगे कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी वाला जल चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या मिलता है और आशुतोष जो है वो महादेव का ही नाम है, उसका क्या महत्व है, उनके उपाय बताएंगे जो आपको अगली कथा में जानकारी सुनने को मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।